हाय गाइस, मैं नेपाल से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री राम, जय हनुमान। आपको टाइटल देख के पता ही हो गया कि आज हम स्टोरी टाइम करने जा रहे हैं और वो भी गोस्ट स्टोरी टाइम। और मेरा हिंदी बहुत कुछ अच्छा नहीं है, पर मैं समझाने की प्रयास करूँ, समझाने की आई विल ट्राई। मैं हमेशा से एक नॉन बिलीवर तो नहीं थी, पर थोड़ा बहुत कुछ विश्वास होता था कि गॉड होता है और कुछ वैसा होता है मुझे लगता था, पर मैं उतना भी बिलीवर नहीं थी और उतना नॉन बिलीवर जैसा भी नहीं थी। मैं जितना अब गॉड को और ये सुपर नेचुरल चीज़ों को जो हम आँखों से नहीं देख सकते और हम सिर्फ वो महसूस करते हैं, वो वाला जो वर्ल्ड होता है ना, उस पे भी मैं अब जितना विश्वास करती हूँ वैसा मैं पहला विश्वास नहीं करती थी। फॉर सम पीपल sleep paralysis just happens once in a while and things like that, but फॉर मी एक टाइम ऐसा भी आया था कि स्लीप पैरालिसिस मेरे से हर दिन हो रहा है और हर रात हो रहा है, और सिर्फ हर रात भी नहीं, रात में भी मैं अगर सोती हूँ और फिर जगती हूँ और फिर सोती हूँ तो फिर स्लीप पैरालिसिस होता है। रात में भी बहुत बार भी स्लीप पैरालिसिस मुझे वो होता था, हर दिन होता था। वैसा भी एक फेज आया था मेरा लाइफ में। ये सब कुछ कब स्टार्ट हुआ कि आज से मुझे लगता है कि कुछ 5 साल पहले की बात है। वो शिवरात्रि का समय था और फिर मैं कुछ 3 बजे जैसे मैं 3-4 बजे मैं मेरा नींद खुल गई और फिर मेरा पेट इतना ज़्यादा दर्द किया कि मुझे लग रहा है कि कुछ बीमार सा हो गई हूँ मैं। और फिर वो चल भी नहीं पा रही थी। सिर्फ मेरा वो टाइम में मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ था, जस्ट मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। कुछ ऑपरेशन जैसा हो रहा था मेरा पेट में, मुझे वैसा फील हो रहा था और लग रहा था कोई गैस्ट्रिक सैस्ट्रिक होगा और कुछ होगा, पर बहुत दर्द हो रहा था और मैं हिल I was not being able to move also, and but slowly I just crawled out of my bed and then चलने में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैं थोड़ा करके चलते चलते पापा के रूम में आ गई। और फिर ये मेरा रूम नहीं है और वो पापा यहाँ पर सो रहे थे और मैंने पापा से कहा कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और पापा ने बोला कि कल सुबह तक तुम वेट कर लेना। ओके, मैं भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर मुझे लगा कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा कुछ समय में। और फिर मैं फिर से मेरा रूम में जा गई तो मेरा पेट इतना दर्द हो रहा था और मुझे लगा कि अगर टॉयलेट कर लूँगी तो फिर ठीक हो जाएगा। और मैं थोड़ा करके क्रॉल करते करते पेट समाते हुए टॉयलेट पर गई और स्लोली आई ट्राइड टू सिट and but no toilet coming and also I tried to do toilet but also no toilet and then उधर से मैं उठ गई और फिर मैं फिर से पापा के रूम में आ गई कही कि टॉयलेट भी नहीं आया और पता नहीं क्या हो गया, मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैं कुछ मैं आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू टॉलरेट ऑल्सो, दैट वॉज too much painful. It has been almost 5 years, but I still remember vividly that how much painful that was. And then papa said to rest for some few hours and then we will go hospital in the morning. So I पापा वहाँ सो रहे थे और मैं there was a spare bed and then I laid in there and then I slept. And in my dream what I was seeing that कुछ ऐसा सा उड़ा रहे है, पता नहीं कौन सा जगह है वो, कुछ ऐसा सा उड़ा रहे और मैं उस उड़ार के भीतर केव के भीतर जा रही हूँ। और फिर मैं जब भीतर जा रही हूँ तब मैंने देखा कि कोई एक तांत्रिक है और फिर तब तक मैं कुछ ऐसा तंत्र वाला कुछ नहीं जानती थी, मुझे कुछ नहीं पता था वैसा। पर मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ एक हवन सा कर रहा है और फिर बहुत ही तांत्रिक सा वैसा है और वो तांत्रिक
एक पुतली बना है जो मेरा है पुतली, और वो उस पुतली में घुस रहा है, वो मैं देख रही हूँ। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मुझे उतना ज़्यादा गुस्सा आया मेरे ड्रीम में कि मैंने कुछ ऐसा तलवार सरबार को है जो ने वो मैंने उठाया और मैंने ऐसे करके उससे तांत्रिक को काट दिया। और फिर मैं जब मैं ड्रीम से झसंग ब्यूजी तो मेरा पेट सेट सब कुछ गायब था, वो सब पेन गायब था, और मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी कि ये सब क्या हो गया है। और वो जो मैंने देखा वो क्या दिखा, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा तंत्र तांत्रिक और वो जो ये सब ओकल्ट का कुरा होता है मुझे मुझे कुछ नहीं पता था। पर मैंने वैसा देखा और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी उस समय कि ये मैंने क्या देखा, और मेरा पेट अचानक से इतना ठीक कैसे हो गया। और मैं बहुत शॉक्ड, मुझे बहुत शॉक्ड लग रहा था उस दिन। अब शिवरात्रि स्टार्ट हो, शिवरात्रि का दिन स्टार्ट हो गया था। आज का दिन कुछ तो मेरा साथ हुआ है, और मुझे और मेरा जो प्रोटेक्टर है मुझे ऐसे में सब कुछ अलाइन करके उसे मीनिंग इंटरप्रेट निकालना चाहोगे तो मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है, और मेरा गॉड और मुझे उस दिन से शिव जी से झुकाव होने लगा। और वो समय से मुझे लगा कि ऐसा कुछ ये वाला साइड भी कुछ तो होता है कि जो हमें दिखता नहीं है पर वो होता है। मुझे वहाँ से कुछ बिलीफ लग रहा। ऐसा मेरे साथ बहुत सारा घटना हुआ है। पर दूसरा वाला इंसिडेंट क्या हुआ है कि ये कुछ 2-3 साल पहले की बात है, और मैं सो रही थी और मेरा उस समय मुझे बहुत ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस जुन लोग बोलता है जुन होता है ना कि हमारा वो खुल गया है पर हम कुछ बोल नहीं सक रहे, अपना शरीर हिला नहीं सक रहे, और हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है, वैसा फील होता है। पर हम अपना बोल भी नहीं सकते, मूव भी नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे ही मर रहे हैं, वैसा होता है ना, वैसा मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फिर मैं कभी लाइट भी ऑफ करके नहीं सोती थी। अभी तक भी मैं कभी कभी सिर्फ कभी कभी लाइट अभी जो है कि मैं कभी कभी लाइट ऑफ करके भी सोती हूँ, पर मैं उस समय पर लाइट ऑफ करके नहीं सोती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे से स्लीप पैरालिसिस होता था। और फिर वो समय वो टाइम तीरा क्या हुआ कि मैं सो रही थी मेरे बेड में, और फिर मेरा बेड से साइड में एक बड़ा सा विंडो है। और मैं जब सो रही थी तब मैं ड्रीम में ये ड्रीम कर रही थी, मैं सो रही थी पर मेरा सपना में मैं ये सपने देख रही थी कि मैं सो ही रही हूँ, मैं जहाँ पर सो ही रही हूँ मैं उधर पर ही सो ही रही हूँ। पर और मैं वो नींद से मेरा ड्रीम में सब कुछ मेरा ड्रीम में मैं नींद से उठ गई। और फिर यो जुन विंडो है मेरा बेड के सिर्फ साइड में, वो विंडो कुछ शेक करने लगा, और मैं विंडो को नहीं, आई वॉज ट्राइंग टू नॉट लेट द विंडो फॉल अपार्ट राइट, एंड देन आई वॉज डूइंग लाइक दैट, बट दैट विंडो जस्ट फेल अपार्ट। एंड देन उधर से वो एक डार्क था, और उधर से ओ माय गॉड, उधर से कुछ ओ माय गॉड, उधर से मैं क्या दिख रहा कि वो विंडो ब्रेक हुआ, और उधर से एक बूढ़ी औरत, oh god, I can still remember her. I mean, I can still remember that feeling, and I'm getting goosebumps. Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman. And then that that old grandmother, she was like doing like this, and then from that window, and I was just shocked there, मैं बहुत डर गई थी। और फिर वो जब उस औरत को मैंने वो बूढ़ी औरत को मैंने विंडो के उधर पर देखा तो मेरा नींद खुल गया।
और जब मेरा नींद खुल गया तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे इतना डर लगा था कि I was cold. All my body was cold, and I was so scared. I was scared even to sleep, but still मैं उधर पड़ी जैसे तैसे करके मैं फिर से सो गई और मैं सो गई। फिर मेरा सपना जहाँ से वो था वहीं से रिपीट होने लगा। वो जो बूढ़ी औरत उधर पर थी तो वो उधर पर ही थी। फिर से मेरा नींद खुल गया और जब मेरा नींद खुल गया तब मुझे सोने का बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर फिर मैं सो गई तो फिर सपने वही से ही रिपीट हुआ और फिर मैं सपने में ही भागते भागते आई और जब मैं ये वो वाला दरवाजा ऐसे बंद करने इमरजेंसी में ऐसे बंद करने लग रही हूँ तो वो बूढ़ी औरत तो मेरा पीछे पीछे करके इधर तक की आ गई और मैं फिर से मेरा नींद खुल गया और इधर तक के आए और वो ढोका से करके कर रही थी ना और मेरा नींद तो खुल गया। इतना ज़्यादा डर लगा था मुझे। मैंने सोचा कि मैं ये रूम में नहीं सो रही हूँ और फिर मैं उधर पर आंटी सो रही थी नेक्स्ट रूम में। मैंने गया और फिर आंटी के साथ मैं सो गई। रात वो वैसा होता था मेरे साथ। और फिर जय हनुमान गया। एक मिनट, मुझे हनुमान चालीसा सुनने दो कुछ समय के लिए। This type of incident, this type of dreams used to happen with me countless of times that I have forgotten many of them, and it is good to forget those kind of dreams. So एक बार मैं लिटरली वैसा टाइप का ड्रीम देख के मैं सपने में नहीं रियल में ही यही रूम में आकर सो गई। पर फिर जब मैं सोई तो मुझे फील हो रहा है कि कोई बहुत ही कोल्ड सा मेरे बाजू में ही सो रहा है, मेरा साथ ही सो रहा है। पर फिर भी मैं सो गई। मुझे बहुत डर लगा पर क्या करे, मेरा वो मेकानिज़म ही वही है कि एक घर तो ऐसा भी था कि मैं उस घर में सपने में 2 बार गई हूँ और 2 बार ही कुछ ऐसे क्रीपी सा हुआ था, पर मुझे कुछ याद नहीं है अभी। और एक सपने में क्या हुआ कि आई वॉज ट्राइंग टू कॉल बट कॉल वॉज ऑल्सो नॉट, बट कॉल भी वो नहीं हो रहा था, जग नहीं वाली थी। मुझे स्लीप पैरालिसिस हो रहा है और मैं वैसे वो कर रही थी। और स्लीप पैरालिसिस होते होते वो क्या है कि जुन रेडियो वाला फ्रीक्वेंसी, रेडियो ट्यूनिंग वाला होता है ना, वो जब रेडियो हम कुछ फ्रीक्वेंसी से ट्यून करना रहता है तो फिर बहुत सा बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ बज रहा है होता है ना, जब ट्यून करने से ठीक पहले। जैसे कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वैसा हो रहा है ना। और मुझे स्लीप पैरालिसिस हो रहा है और वो रेडियो ट्यूनिंग जैसा कुछ हो रहा है ना। और वो रेडियो ट्यूनिंग जैसा में कुछ हो रहा है कि कुछ वार जैसा और पता नहीं कुछ ही लैंग्वेज में कोई बोल रहा है। और फिर बोलते बोलते कोई ब्रॉडकास्ट में बोल रहा है कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा था, पर वो ठीक ऐसे ट्यून हुआ और फिर एक क्लियर वॉइस कुछ आया कि कुछ ही लैंग्वेज में था, पर मैं वो समझ रही थी। लाइक उसका मीनिंग ये हो रहा था, मैं इस रूम में हूँ, अब मैं आ गई हूँ करके वो लैंग्वेज ने मुझे बोला। और मेरा स्लीप पैरालिसिस ढंग होके टूट गया और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी उस समय। और फिर पता नहीं, एक ड्रीम ऐसा भी हुआ था कि मैं कुछ हवेली जैसे में थी और उसमें बहुत ही अबंडन टाइप का हवेली था और उसमें एक राउंड टेबल था। और वो राउंड टेबल में मुझे तो ऐसे करके मेरे टेबल में कुछ लटका दिया है। वो टेबल था और वो टेबल में
में करके मुझे रखा गया है और मैं हिल भी नहीं सकती थी और वो राउंड टेबल राउंड हो रहा था और मैं वैसे ही करके ऐसे हो रही थी और पता नहीं कुछ ब्लैक हुडेड टाइप के इंसान मुझे नहीं लगता वो इंसान है और पता नहीं क्या है वो लोग ओ माय गॉड वे वरीपरी था वैसा वैसा कुछ कुछ सपने होते थे मेरे और बहुत स्केरी सा होता था और एक बार मेरे दोस्त ने बोला कि हनुमान चालीसा बजाओ और सो जाओ और जब जब मैं हनुमान चालीसा बजा कर सोती थी तो ऐसा सपना आना भी बंद हो गया और मैं थोड़ी थोड़ी करके बहुत स्पिरिचुअल भी हो गई और फिर और फिर ऐसा सपना जब मैं स्पिरिचुअल हो गई और मैं जपने लग गई और अपने भगवान पे विश्वास होने लगा तब ये सपना आना बंद हो गया और फिर मैंने बहुत ज़्यादा ड्रीम ना ऐसा होता था पर मैं उन उसको भूल गई क्योंकि ऐसा तो बहुत ही ज़्यादा होता था मेरे से एक समय में और कुछ महीने पहले का ड्रीम से मैंने क्या देखा था कि मेरे मैं ना वो लोग मैं सपने में भी सो रही हूँ पर मेरा वो कुछ बॉडी से मैं निकल रही हूँ मतलब वो लोग मेरा बॉडी से वो खींच रहे हैं पर मैं कुछ कर रही थी कि मुझे नहीं निकलना है करके मैं वो सा हो गया वो वाला सपना था